चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको, सब चीज उदाहरण से समझ में आती है। आपके पर्स में यदि 500 रुपए पड़े हैं तो आपको कोई फिक्र नहीं है, और आपके पर्स में यदि 1 लाख रुपए हैं तो आप कथा सुनेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में अपना पर्स उठा के अपने छाती से लगाएंगे ऐसे। थोड़ी देर के लिए भी आपकी नजरों से हट गया, कहां? हाँ, आपके पॉकेट में 1 लाख रुपए हो और स्टेशन में आपकी ट्रेन 5 घंटे लेट हो तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। आपको डर लगेगा, रात है और आपको डर लगेगा कहीं ये पर्स कोई, फिर आप तो और कस के दबा के पड़े हैं। आपका बस नहीं चले, नहीं तो पेट में डाल दें आप। और आपके पर्स में पैसे नहीं है, 500 रुपए हैं, 1500 हैं, तो कोई फर्क नहीं, कोई ले जाएगा तो 1000 जाएगा। हाँ, टेंशन कब होती है? ज्यादा पैसे होते हैं तब, या पैसे नहीं होते तब? सिंपल है। कम पैसे होंगे कम टेंशन होगी, ज्यादा पैसे होंगे ज्यादा टेंशन होगी। याद रखना मेरी माँ, धन अक्सर हमारी बुद्धि को अशांत करता है। धन अक्सर हमें अशांत, धन कभी शांति नहीं देता। लोग कहते हैं पैसा आ जाएगा तो शांति मिलेगी। आप कमा के देख लो, आप पहले कम पैसा कमाते थे तो ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा कमाने लगे हैं तो और परेशान रहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि धन में शांति नहीं। आपको लगता है धन में शांति है ना। धन आए अच्छी बात है, धन कमाओ अच्छी बात है, आपके पास करोड़ों रुपए हों, मेरी ये प्रार्थना है भगवान से, आप हों करोड़पति। परंतु जब धन आए तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि विधाता ने धन दिया है तो धर्म से जोड़ दो धन को। धर्म नहीं करोगे तो वह धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपकी शांति समाप्त हो जाएगी। धन आवे तो धर्म करने लग जाओ, नहीं तो धन के दोष भी बहुत होते हैं। धन आता है ना, अकेला नहीं आता। धन आता है तो अहंकार को साथ लेकर आता है, विषय और वासनाओं को साथ लेकर आता है, शुरा और सुंदरी को साथ लेकर आता है। धन जब आता है तो धनी व्यक्ति नशेड़ी हो जाते हैं, नशा करने लगते हैं। कोई शराब का नशा, कोई चरस का नशा, कोई जितना बड़ा आदमी होगा उतने महंगे नशा करेगा। तो धन आया और आपने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, आध्यात्म से नहीं जोड़ा, तो वो आपका धन आपको गलत लोगों से जोड़ देगा और वो धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां। धनी लोग अक्सर, सारे नहीं, अधिक से अधिक धनी लोग चरित्र से गिर जाते हैं। उनका धन उन्हें चरित्र से गिरा देता है। इसलिए धन आए तो सावधान, धन आए मतलब और सावधान। जितना धन आए उतनी माला बढ़ा दो। 10,000 कमाते थे तो 1 माला बहुत थी। 20,000 कमा रहे हो, अब 2 माला जपो, सीताराम सीताराम जो भी मंत्र है 2 माला जपो। 40,000 कमा रहे हो तो 4 माला जपो। 50,000 कमा रहे हो 5 माला तो जपो। ज्यादा कमा रहे हो इसका अर्थ यह हुआ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भगवान को याद, हे विधाता मैं इस योग्य नहीं था फिर भी आपने इतना दिया, तो ज्यादा दिया है तो धन्यवाद भी तो ज्यादा देना पड़ेगा। भाई आपने छोटी सी गलती की है तो एक सॉरी कहते हैं, सॉरी। पर गलती बड़ी है तो आप क्या, सॉरी 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 भैया, सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी, कई सॉरी बोल देते हैं आप।
मतलब गलती बड़ी है तो ज्यादा सॉरी, और गलती कम है तो एक सॉरी से भी काम हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा ने ज्यादा धनी बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद में माला जपो, ज्यादा से ज्यादा भगवान में ध्यान लगाओ, काम करते हुए भगवान के चरणों का चिंतन करते रहो। बस यही उस परमात्मा का थैंक यू है, उस परमात्मा का धन्यवाद है ना मेरी माँ? आप लोग धन्यवाद देते हैं कि नहीं भगवान को? नहीं देते। एक मैया बोली, महाराज भगवान ने 2 बेटियां दी, एक बेटा तो दिया ही नहीं। हमने मैया से कहा, मैया तुम्हारे भाग्य में तो 2 बेटियां भी नहीं थी, वो तो भगवान की कृपा मानो कि बेटियां दे दी, पर तुम्हें तो पेट भरता ही नहीं तुम्हारा। जो दिया है उसका थैंक यू नहीं है, जो नहीं दिया उसकी शिकायत बराबर है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारी तो एक आंख फूट गई, नहीं दिखता, भगवान ने हमारी आंख फोड़ दी। हमने कहा, भैया एक आंख गई है ना, थैंक यू करो, भगवान का धन्यवाद दो कि कम से कम दूसरी तो सलामत है। उनसे तो आप बेहतर हैं जिनकी दोनों काम नहीं कर रही हैं। एक लंगड़ा बोला, गुरुजी हम तो बहुत दुखी हैं, भगवान ने हमें लंगड़ा बना दिया, बैसाखी लेकर चलना पड़ता है। हमने कहा धन्यवाद दो, कम से कम तुम बैसाखी लेकर चल पाते हो, उनसे अच्छे हो जो घिसट करके चलते हैं, जमीन पर घिसटते हैं ना, उनसे अच्छे तुम हो। मतलब जो दिया है परमात्मा ने उसका धन्यवाद देना सीखो। शिकायत करने वाले तो बहुत हैं, अज्ञानी लोग शिकायतों में जीते हैं और समझदार लोग सदा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो दिया है कम नहीं, जीवन में शिकायत नहीं, धन्यवाद। परमात्मा का थैंक यू। सुखदेव भगवान बोले कि देखो भगवान का स्वभाव बड़ा निर्मल है। कैसा स्वभाव है? सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित ने कहा भगवान सृष्टि उत्पन्न कैसे करते हैं, सुखदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परम पुरुष आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप वही हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त होते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान भगवान के स्वभाव का परिचय कराते हैं। एक बार महाभारत का युद्ध का समय था। महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो भैया धृतराष्ट्र जी, आपका एक बेटा ही युद्ध की बात कह रहा है। यदि युद्ध हुआ तो हजारों और लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। एक बेटे की जिद के कारण लाखों लोगों का संहार हो, ये शोभायमान तो नहीं है, ये निर्णय उचित नहीं है। इसलिए आप इस युद्ध को टाल दीजिए। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है, ये जब पैदा हुआ था तो गधे की तरह रैंका था। इसको विदुर जी ने कहा था जब ये पैदा हुआ था तभी इसको मार डालते। विदुर जी ने कहा हमारे परिवार के लिए ये बालक शुभ नहीं है। विदुर जी ने चेताया था दुर्योधन को मार दो, यदि इसे मार दोगे तो लाखों लोग बच जाएंगे, और इसे नहीं मारोगे तो निर्दोष लाखों लोग मारे जाएंगे। इस एक के कारण
विदुर जी कहते हैं एक उंगली काट देने से यदि हाथ की सुरक्षा होती है तो उस उंगली को काट देना चाहिए। डॉक्टर कहता पॉइजन हो गया, उंगली में काट दो, नहीं तो सारा हाथ खराब हो जाएगा। एक हाथ काट देने से, शरीर का एक अंग काट देने से संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। इसी में समझदारी है। डॉक्टर बोलता है ना हाथ या पांव किसी का ना चाह करके भी काटना पड़ता है। एक हाथ कटने से संपूर्ण शरीर सुरक्षित है, उस अंग को काट देना समझदारी है। विदुर जी कहते हैं एक व्यक्ति को मार देने से या एक व्यक्ति का त्याग कर देने से सारे परिवार की रक्षा हो रही हो, उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। जैसे दुर्योधन, एक परिवार का बहिष्कार कर देने से संपूर्ण गांव की सुरक्षा हो रही है, उस एक व्यक्ति का त्याग, उस एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव का त्याग कर देने से संपूर्ण जिला सुरक्षित होता है, उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग करने से संपूर्ण राज्य सुरक्षित होता है, तो उसे एक जिला का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की सुरक्षा होती है, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग कर देने से संपूर्ण विश्व की रक्षा होती है, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। ये विदुर नीति में लिखा है, विदुर जी की नीति है। ये समझाया तो था कि दुर्योधन की बात ना मानी जाए, पर माना, और जब मानी गई उसकी बात तो महाभारत हुआ, और महाभारत हुआ तो सर्वनाश हुआ। हमारे ऋषि मुनि तुम्हारा भविष्य जानते हैं, इस गलत रास्ते पे चलोगे तो उसका परिणाम क्या है वो पहले से जानते हैं, इसलिए रोकते हैं मत जाओ उस रास्ते पे, और लोग मानते नहीं है। आज हम बच्चों को समझाते हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। शराब कभी ना पीना, ये रास्ता गलत है। जुआ कभी ना खेलना, ये रास्ता गलत है। बच्चे नहीं मानते और जुआ खेलते हैं, खेल कर जब बर्बाद हो जाते हैं तब उनकी अक्ल आती है कि हाँ, काश बात मान ली होती तो हमारी इज्जत भी बचती, हमारा धन भी बचता। इसलिए कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है उसे मानो, वो आपकी भलाई के लिए लिखा गया है। हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव लिखा है इसमें। विदुर जी ने समझाया, नहीं माना, क्या हुआ जानते हो? दुर्योधन आ गया। अच्छा काका जी, तुम हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जैसे धर्मात्मा को जो सही रास्ता बताए उसको ही दुर्योधन निकाल देता है। और धृतराष्ट्र चुपचाप, पुत्र मोह ऐसा था, देखते रह गए। अरे धृतराष्ट्र ने एक बार कह दिया होता, दुर्योधन पितामह की बात मानना है, विदुर की बात मानना है, ये तुम्हारे बड़े हैं। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतने पागल थे, एक तो अंधे थे ही, दूसरी तरफ पुत्र के मोह में और अंधे हो गए। एक तो बाहर की आंखें भी फूटी हैं और दूसरी अंदर की ओर फूट गई, ज्ञान की आंखें भी चली गईं। बहुत समझाया गया पर कोई फायदा नहीं। विदुर जी को त्याग दिया। विदुर जी घास की कुटिया बनाकर दोनों पति पत्नी विदुर जी और विदुरानी जी, इनको राज्य से निकाल दिया गया है। बड़े प्रेम से विदुर और विदुरानी कृष्ण का चिंतन करते हैं। आज किसी ने सूचना दी, विदुर जी आज हस्तिनापुर में कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा क्यों आ रहे हैं? बोले शांति दूत बनकर आ रहे हैं, महाभारत ना हो इसके लिए आ रहे हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर। विदुरानी बोली कन्हैया आ रहे हैं, चलो हम भी चलकर देखेंगी। विदुर और विदुरानी दोनों चल पड़े।
विदुर जी ने कहा बड़ी भीड़ होगी, पता नहीं दर्शन होता है कि नहीं। विदुरानी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूर खड़े होके एक नजर देख लेंगे, एक बार देख लिया हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लाखों की भीड़ थी, कृष्ण रथ पर चढ़कर आ रहे थे, भगवान की जय जयकार हो रही थी। उसी क्षण विदुर और विदुरानी भीड़ में ही घुसकर और यहां वहां देख रहे हैं। विदुर जी की दृष्टि पड़ी कि रथ आ रहा है, पर रथ में बैठे कृष्ण हैं वो नजर नहीं आए। विदुर जी ने और अपना पांव उठाया, विदुरानी से कहा तुम्हें दिखे? विदुरानी ने कहा नहीं, हमें तो सबके सिर दिख रहे हैं, भगवान तो कहीं नजर आए नहीं। विदुर जी बोले बड़ी भीड़ है, उनका दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दूर से जितना हो जाए उसमें संतोष कर लेना। विदुर और विदुरानी ने जैसे तैसे भगवान का दर्शन किया और भगवान को जब देखा तो विदुर जी और विदुरानी गदगद हो गए। इस भीड़ में उन्होंने भगवान को देखा, दूर से ही देखा, अभी स्पष्ट मुख नजर नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिली। तभी उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली विदुर और विदुरानी की ओर। विदुर जी अवाक रह गए। विदुरानी मन मन में सोचती जाती कन्हैया आए हो, यदि घर पधारते तो मेरी कुटिया पावन हो जाती, मैं अपने हाथ से आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। पर विदुरानी ने जब विदुर जी से कहा क्यों, क्या श्री कृष्ण हमारे घर आएंगे? विदुर जी ने कहा वो हमारे घर क्यों आएंगे, वो बड़े बिजी हैं, देख रही हो लाखों की भीड़ है, हम तो दर्शन कर लिए दूर से, इतना ही बहुत है, वो आएंगे नहीं। वो राजा है द्वारिका के, हम जैसे लोगों के घर थोड़ी आते हैं। विदुर और विदुरानी बस प्रार्थना करने लगे दर्शन करते हुए। तभी उस भीड़ में विदुर जी की दृष्टि ठीक से भगवान पे नहीं पहुंची, विदुरानी की दृष्टि भी ठीक से भगवान तक नहीं पहुंची, पर भगवान की दृष्टि अपने भक्तों पर पहुंच गई। विदुर और विदुरानी को भीड़ में देखा और इशारा किया, काका जी राम राम, वापसी में आपके घर आएंगे। इशारों में कह दिया आएंगे। विदुर जी ने कहा सुना तुमने, कुछ कहा उन्होंने? क्या कहा? कह रहे हैं वापसी में आएंगे। विदुरानी ने कहा ना ना, अपने से थोड़ी कहा है, इतने लोग हैं, कोई खास होगा उनसे कहा होगा, और वो इशारा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमने कुछ और समझ लिया। विदुर जी ने कहा ना, मेरा हृदय कहता है वो आएंगे। अच्छा आएंगे तो घर में कोई व्यवस्था है खाने की? ना, घर में कोई व्यवस्था नहीं है। विदुर और विदुरानी वापस जाने लगे, चलो हम थोड़ी सी व्यवस्था करते हैं। विदुरानी ने कहा देखो हमें नहीं लगता कि अब वो आएंगे, क्योंकि वो इतने बिजी हैं और इतने बड़े आदमी हैं, हम जैसे घर में क्यों आएंगे हमारे घर में, पर आए तो व्यवस्था करके रखो। विदुर जी चले गए बाजार, सामान लेके आऊंगा, तुम चलना, घर की साफ सफाई करना, और शायद भगवान आए। और यहाँ भगवान विदुर जी बाजार गए, कृष्ण हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा 5 पांडवों को रहने को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं, मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दे सकता। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था, वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर गया? लेकर जाना नहीं है रत्ती भर, पर लोग मरते हैं, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। भगवान विदुरानी, दुर्योधन ने 56 भोग खिलाए, भगवान ने नहीं खाए, चल पड़े विदुर जी के घर। दुर्योधन पूछा कहाँ जा रहे हैं? मेरा भक्त विदुर मुझे याद कर रहा होगा, विदुर के घर जा रहा हूँ। विदुर के घर चले, विदुर जी बाजार से लौटे नहीं, श्री कृष्ण चले गए। विदुरानी ने ठाकुर जी को बिठाया, कहा भगवान को देखकर वो तो गदगद हो गई
और बड़ी प्रसन्नता से भगवान को बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लग रही है। काकी जी की तो पलकें भी झपकने को तैयार नहीं, वो तो टकटकी लगाकर भगवान को ही देखती। अच्छा, उसकी तो आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे घर कभी आएंगे, कभी आएंगे, सोचा भी नहीं था। और आज भगवान ने भक्ति की इच्छा, भक्त यदि अपने मन में इतनी सी इच्छा रखता है ना, तो भगवान उस भक्त की इच्छा निश्चित पूरी करते हैं। कर दी। विदुर जी के घर जाकर कहा काकी जी भूख लगी है। विदुरानी ने कहा सुनो, आपके काका जी बाजार से सामान लेकर आते होंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, हम भोजन कराएंगी। बादाम मेवा मिष्ठान लेकर आ रहे होंगे। कन्हैया ने कहा काकी जी हमें काका जी के हाथ का नहीं खाना, हमें तो आपके हाथ का खाना, आप खिलाओ। अब काकी जी गई तो चूल्हे पर साग पक रही थी भतुए की, ये साग थोड़ी खवाएं। तो बगीचे में जाकर केला तोड़कर लाई और केला लेकर बैठ गई कि चलो जब तक 2-4 केले खवाऊंगी तब तक आ जाएंगे। और केला लेकर बैठी। कन्हैया ने कहा काकी जी आप ही खिलाओ। अच्छा, विदुरानी ने कहा था कि काश मैं अपने हाथ से खिलाती, तो भगवान बोली तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी करते हैं, अपने हाथ से खिलाओ। तो काकी जी छिलका छीलती। अच्छा, विदुरानी तो भगवान को ही देख रही है, उसकी तो आंखें हट नहीं रही हैं। अच्छा, आंखें भगवान में, अब वो कर क्या रही है वो सब भूली बैठी है। छिलका छीलती जाती, फल को फेंकती जाती और छिलका भगवान को खिलाती जाती। केले के छिलके भगवान को खिलाई और भगवान भी उसे देख रहे हैं, अर्थात काकी जी को देख रहे हैं। यदि भक्त भाव विभोर है तो भगवान भी भक्त विभोर है, भक्त को देखकर विभोर हो रहे हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है तो प्यार से चाटने लगती है, उसी प्रकार जब भगवान अपने भक्त को देखते हैं तो प्यार की दृष्टि भक्त पर डालते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है और चाटती है, ऐसे भगवान भक्त से प्यार करते हैं। विदुरानी को देख रहे हैं और भगवान छिलके खा रहे हैं। छिलके खाते गए खाते गए खाते गए। तब तक विदुर जी आए, देखा तो विदुरानी छिलके खवा रही है और भगवान चबा चबा कर छिलके मुस्कुराते हुए खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा देवी ये क्या किया आपने, भगवान को छिलकों का भोग लगा दिया, ये छिलके हैं। विदुरानी ने ध्यान से देखा, अरे राम राम राम, बड़ा अपराध हो गया, प्रभु चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा मां कोई बात नहीं। अब बड़े प्रेम से काकी जी ने मेवा मिष्ठान एक थाली पे सजाए, कहा प्रभु खाओ। भगवान ने काजू बादाम खाते हुए कहा, मेवा मिष्ठान रबड़ी खाते हुए कहा, मक्खन और मिश्री खाते हुए कहा, विदुर जी काकी जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया है ना, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं आ रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं, ये कहा भगवान ने। मैं प्रेम चाहता हूं, मैं भाव का भूखा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य यही हुआ कि आप भी भगवान को प्रेम से जो खिलाते हैं, भगवान प्रेम से वो ग्रहण करते हैं। भगवान वस्तु की चाहत नहीं रखते कि आप ये दो वो दो, जो है सो दे दो, पर प्रेम से दो। आपका दोस्त आपको प्रेम से नमक रोटी खवाए तो आप खाएंगे कि नहीं? और आपको कोई 56 भोग खवाए और खवाता जाए और कहता जाए बाप की राज में कभी खाया है ऐसी रबड़ी, खा। बाप की राज में खाया कभी ऐसे रसगुल्ले, खा। तब आप खाएंगे? कहो
और प्रेम पूर्वक श्रद्धा से कोई बासी रोटी नमक से के साथ दे सो स्वाद आएगा। अर्थात जब आप और हम भोजन के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान वस्तु के नहीं, भगवान सच्चे प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम